सांसें अटक रही है लोगों के इस पर्यावरण की वजह से। इन बेशर्मों को नहीं पता है कि जिस पौधे को तुम आज गाड़ रहे हो, एक पौधे को गाड़ने के लिए 10 लोग फोटो खिंचा रहे हो, और एक दिन में एक पेड़ को काटने के लिए तुमको 1 मिनट लग रहा है। प्रकार का कैसा विकास है? एक तरफ आप पेड़ को काट के विनाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ विकास का बात करते हैं। मैं खुले तौर पर इस बात को आज बोल रहा हूँ। अगर निरसा के लोगों ने आपको गद्दी पर बिठाया है तो याद रखिएगा, 2029 बहुत दूर नहीं है और 1900 बहुत बड़ा वोट नहीं होता है। जो पेड़ों को काट सकते हैं वो कभी अपने भाइयों को भी काटेंगे। आप ही लोगों के पत्रकार के माध्यम से आया था, हमारे माननीय विधायक जी डुबुडी चेक पोस्ट में जाकर के ट्रक रोक रहे थे रात के 2 बजे। ये बोल रहे थे कि कोयला नहीं चलेगा यहाँ पर। क्या हुआ कोयले का? वीडियो बनाकर भेजूं? 100 ट्रक का वीडियो मैं आपको बना करके भेजूं? ये जानवरों को लगता है, इन इंसानों को, बेशर्मों को नहीं लगता है कि जो जमीन हमारी छीनी जा रही है, कल हम कहाँ जाएंगे। पानी बंद हो गया है उस गांव का, लोग नहाना बंद हो गया है, उनका पीने के लिए पानी नहीं है, चरने के लिए मवेशियों के लिए घास नहीं है। ये सारे के घेराबंदी हुआ, जेल की तरह हो गया वो गांव जाकर के आप देख लीजिएगा उसको। 5 ही सही जान देने को तैयार हैं, जमीन अपना हम नहीं देंगे। मामला है, इतनी तपतपाती धूप में आप यहाँ पर आए हैं। असल में पिछले 8 महीने से लेकर के पंचेत डैम में जो सोलर प्रोजेक्ट को लगाई जा रही है और जिसके खिलाफ में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है कंबाइंड बिल्डिंग डीवीसी में, तमाम कोशिशें हम अपने स्तर से किए जा रहे हैं, जो भी वैधानिक तरीके से हो सकता है, चिट्ठी पत्र के जरिए हो, पत्राचार के माध्यम से हो, डीवीसी प्रबंधन से हो, क्षेत्रीय प्रशासन से हो, माननीय उपायुक्त महोदय जी को हो, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक को भी इसकी सूचना दी गई है। यहाँ तक कि हर बार इस बात के लिए निवेदन किया गया है कि हमारी ज़मीन जिसको जबरन को दखल किया जा रहा है, जबरन जिसकी अतिक्रमण की जा रही है, उसको बचाया जाए। ये हमारी बार बार विनती है सरकार से, लेकिन ये बात न सरकार इस बात को समझ पा रही है, न क्षेत्रीय प्रशासन इस विषय को लेकर के गंभीर है, और न डीवीसी प्रबंधन है। हमारे झारखंड के जल, वायु और पर्यावरण मंत्री जी स्वयं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके रहते हुए झारखंड का ऐसा हाल। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रदेश का नाम झारखंड है। झारखंड यानी कि झारखंड, ये वन जंगलों से भरा हुआ प्रदेश है, इसीलिए इसका नाम झारखंड है। और इस झारखंड को बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूजनीय पिताश्री स्वर्गीय शिबू सोरेन जी जीवन भर लड़ते रहे, और उनके साथ में ऐसे हजारों कार्यकर्ता रहे थे, समाजसेवी रहे थे, जो लोग इस झारखंड को बनाने के लिए लड़े, जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। और ये अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि जिस झारखंड का मुखिया आज स्वयं दिसम गुरु के पुत्र हों, और वो झारखंड अगर बंजर बनाया जा रहा है उनके नाक के तले, तो उनको विचार करने की ज़रूरत है। अगर उनको लोगों की तड़प समझ में नहीं आ रही है, अगर यहाँ पर रहने वाले हजारों संख्या में करीब 20 से 50 हज़ार लोगों की, जनसाधारण की जो आवाज़ है, चीख है, चिल्लाहट है, घबराहट है, सांसें अटक रही है लोगों के इस पर्यावरण की वजह से, ये चीख और चिल्लाहट अगर प्रशासन के कानों तक आज तक नहीं गूंज रही है, तो मुझे ये कहने के लिए मैं आज मजबूर हूँ कि कहीं ना कहीं पर ये सारे के सारे लोग बिके हुए लोग हैं। 5 जून आपको भली बात याद है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस क्या नेताओं मंत्रियों के द्वारा फोटो खिंचवाने के लिए मनाया जाता है? सोशल मीडिया तक ही सीमित रही है। कई बार हंसी आता है जब हम लोग इस तरीके का फोटो को देखते हैं, और आप लोगों को जैसे पत्रकारों के माध्यम से देखने को मिलता है। 5 जून को एक पौधा गाड़ने के लिए 10 लोग सेल्फी लेते हैं। एक है जो कुदाली कंधा में लेकर के खड़ा है, जीन्स और दाहिने हाथ में घड़ी और हाथ में आईफोन लेकर के, भाई सब लोग फोटो खिंचाते हैं। और ये जो बड़े बड़े ऑफिसर जो पीछे में आप हमारे देख रहे होंगे इस समय, ये लोग फोटो खिंचाते हैं पर्यावरण बचाने के नाम पर। इन बेशर्मों को नहीं पता है कि जिस पौधे को तुम आज गाड़ रहे हो, एक पौधे को गाड़ने के लिए 10 लोग फोटो खिंचा रहे हो, और एक दिन में एक पेड़ को काटने के लिए तुमको 1 मिनट लग रहा है। 1 मिनट में 20 साल का जन्मा हुआ एक पौधा 1 मिनट में तुम काट कर गिरा रहे हो, और एक पौधा गाड़ करके 2 लोग फोटो खिंचा रहे हो। ये महज पर्यावरण के साथ धोखा है। ये लोग असल में पर्यावरण के साथी नहीं है, असल में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग नहीं है, ये लोग फोटो खिंचाने के लिए हैं। पर्यावरण का संरक्षण जो गांव कस्बों में रहने वाले लोग, जो ग्रामीण लोग हैं, जिन लोगों ने इस जंगल को कभी लगाया है, जिन लोगों ने इस वन का संरक्षण किया है, जो लोग आज भी इस जंगल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, असल में वन संरक्षण वो लोग करते हैं। ये लोग फोटो खिंचाने के लिए आते हैं 5 जून को, और इनका दूसरा कोई मंशा नहीं होता। एक पेड़ 100 पुत्र समान, ये स्लोगन बहुत ही अच्छा है, मगर क्या ये स्लोगन धरातल पे है?
दूर दूर तक इस स्लोगन के साथ में वास्तविकता का कोई नाता नहीं देखने को मिलता है। जिस तरीके से आज हम लोग देख रहे हैं, पुत्रों के साथ जोड़ा जा रहा है एक पेड़ को। ये सिर्फ पुत्र ही मत बोलिए, ये जीवन से लेकर के और मरण तक का इसका संबंध है। एक पुत्र पैदा होने से लेकर के और जब तक जीवित रहेगा तब तक देखेगा। एक पौधा ऐसा है कि हमारे आने से पहले और हमारे जाने के बाद, ये वृक्ष ही एक ऐसा है जो हर हमेशा हमारे साथ में होता है। ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो देता है, जिसके बगैर जीवन का कल्पना करना भी असंभव हो जाता है। इसलिए एक पुत्र 100 पेड़ समान, ये बिल्कुल चरितार्थ ये स्लोगन है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं पर आज धोखा हो रहा है। ये सिर्फ कागज में रह गया है, ये वास्तविकता से इसका आज के समय में और कोई संबंध नहीं दिखता। एक तरफ हमारे देश में कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाना है, दूसरी तरफ देश में आज आप विभिन्न जगहों पे समाचार के माध्यम से सुनते होंगे कि जहाँ भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं वहाँ पे लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं प्रोजेक्ट के नाम पर। ये जहाँ कहीं भी प्रोजेक्ट आज के दिनों में लग रही है, सरकार से जब पूछे, किसी अधिकारी से जब भी पूछे, किसी भी व्यक्ति से पूछे, राह चलते हुए किसी से पूछ लीजिए, लोग कहेंगे कि देश को विकास किया जा रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि विनाश के बुनियाद पर विकास कैसे होता है। ये एक प्रकार का कैसा विकास है? एक तरफ आप पेड़ को काट के विनाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ विकास का बात करते हैं। ये विनाश ही है, विकास नहीं है। विनाश के जमीन पर कभी विकास नहीं हो सकता है। अगर आपको विकास करना हो, मुझे ये बात उल्लेखनीय है, ये कहना मैं जरूरी समझता हूँ। जिस समय शुरुआती दिनों में डीवीसी में पंचायत में आंदोलन शुरू हो रही थी, हमारे माननीय विधायक जी, 20 वर्षों के विधायक माननीय अरूप चटर्जी महोदय जी, वो आकर के छाती ठोक करके बोल रहे थे इसी छाता मोड़ में कि पंचायत को मैं विकास करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब लगेगा, यहाँ पर आपके लिए रिजॉर्ट बनाया जाएगा, यहाँ पर वाटर पार्क बनाया जाएगा, यहाँ पर स्कूल खोले जाएंगे, यहाँ पर सड़कें बनेगी, घरों को बिजली मिलेगा, यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, सारा कुछ का होगा। मुझे समझ नहीं आता पिछले 8 महीने में 8 सेकंड के लिए उनके जुबान से ये बात आज तक क्यों नहीं आ रही है। कहाँ गया उनका रिजॉर्ट, कहाँ गया उनका पार्क, कहाँ गया उनका पानी का व्यवस्था, कहाँ गया स्कूल का व्यवस्था, कहाँ गया हॉस्पिटल का व्यवस्था, कहाँ गई हमारी शिक्षा व्यवस्था और कहाँ गया हमारा पर्यावरण। आज जब कभी भी आते हैं वो घुस करके और सीधे कंबाइंड बिल्डिंग डीवीसी में घुस जाते हैं। उनको ये बात कहीं से भी, उनको जमीन पर ये बात नहीं लगता है कि जो लोग 8 महीने से धरना में, उन्हीं का बच्चा, यही निरसा के लोग हैं जो 20 साल से आपको तक पर बैठा कर रखा है। यही लोग आज भी हैं जो 8 महीने के, चाहे पूछ के हड्डियों को कपा देने वाली ठंड हो या जेठ महीने का 48 डिग्री का टेम्परेचर हो, बिना खाए पिए, बिना पानी का 8 महीने से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन इनका जमीर कहीं से हिलता नहीं है कि एक बार चल करके पूछ लें कि आज तुम्हारा स्थिति क्या है, आखिर क्या समस्या है। ये पूछना भी जरूरी नहीं समझते हमारे विधायक जी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और आज इस मीडिया के माध्यम से मैं खुले तौर पर इस बात को आज बोल रहा हूँ। अगर निरसा के लोगों ने आपको गद्दी पर बिठाया है तो याद रखिएगा, 2029 बहुत दूर नहीं है और 1900 बहुत बड़ा वोट नहीं होता है। अगर हमने आपको गद्दी पर बिठाया है तो 2029 भी बहुत करीब है। यही लोग हैं जो आपको गद्दी से उतार करके नीचे फेंकेंगे, इसको भूलिए मत। क्या इसलिए लोगों का दर्द को समझने का कोशिश कीजिए। हमारा बपोती जमीन छीना जा रहा है, हमारा खेत खलियान छीना जा रहा है, हमारा रोजमर्रे का जिंदगी का इकलौता सहारा, जहाँ पर मछलियां मारकर यहाँ पर हजारों लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसी डैम के घास फूस से लेकर के हमारी मवेशियां चरती है, इसी पेड़ के छांव से हमको, छांव में अपना जीवन गुजर करते हैं, यहीं से हमको जलावन की लकड़ी मिलती है, यही हमारा श्मशान घाट है और इसको छीना जा रहा है। आखिर इस सोलर से क्या बताएंगे कि इसको उपयोगिता हमारे लिए क्या है? इस सोलर प्रोजेक्ट की उपयोगिता हमारे लिए क्या है? क्या कोई बताएंगे? क्या कोई बताएंगे कि सोलर प्रोजेक्ट जो हमारी जमीन पर लग रही है, इसका उपयोगिता हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इसके 2 पैसे की उपयोगिता नहीं है, सिर्फ पैसों की डील है। बड़े कॉर्पोरेट्स घराने के लोग आए हैं, कंपनी आई है, बड़ा सा प्रोजेक्ट लगेगा, साहब लोग माल पीटेंगे और फिर अपने अपने घरों में जाकर के सो जाएंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा निवेदन है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पंचायत डैम के आसपास में रहने वाले जितने भी ग्रामीण हैं, हमारे नवयुवक साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, अगर जिंदगी बचाना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका वही सुखमय जीवन फिर से बना रहे, वो दिन आपके जीवन में फिर से बचा रहे, तो पंचायत डैम की इस लड़ाई में अपना सारा व्यक्तिगत स्वार्थ को पीछे छोड़कर आप हमारे इस लड़ाई के साथ आएं। आखिर जो लोग भी लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पर आपके हिस्से की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसलिए अगर जिससे जो बन पड़ता है अपने हिस्से की लड़ाई को लड़ने के लिए इस मुहिम के साथ जुड़िए। और जो लोग भी डीवीसी के साथ दलाली पर उतरे हुए हैं, हमारे कुछ भाई लोग हैं जिस काम में डीवीसी का दलाली पर उतरे हुए हैं, याद रखिएगा जिस दिन यह प्रोजेक्ट बनेगा, लात मार करके आपको भगाया जाएगा इस प्रोजेक्ट से। आपके पास ये अधिकार नहीं रहेगा। जिस हक और अधिकार के साथ में आज आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और डीवीसी की दलाली कर रहे हैं,
यही डीवीसी का ऑफिसर्स होंगे जो लात मार के आपको यहाँ से बाहर भगाएगा। उस दिन आपको कहीं खड़ा रहने का जगह नहीं होगा। और जिस दिन इस सोलर प्रोजेक्ट का कलंक गाथा को लिखा जाएगा, जिस दिन इसका कलंक गाथा को लिखा जाएगा, उस दिन इन दलालों का नाम भी उस कलंक गाथा पर लिखा रहेगा। याद रखिएगा, आप जब तक जिंदा रहिएगा इस कलंक के साथ जीवित रहिएगा। मरने के बाद आपके आने वाले पीढ़ियां भी थूकेगी आपके नाम पर। अगर आज भी आप इस बात को नहीं समझते हैं तो समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जितने भी कुछ कर रहे हैं कि इंसान ही कर रहा है दादा, मगर उस इंसान को वो समझ नहीं आ रहा। समझ मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है। मैं ये कहूँ तो शायद गलत हो जाऊंगा मैं। समझ नहीं आ रही है, विषय ये नहीं है। 2-2 टका इनके लिए बहुत मायना रखता है। जो लोग 100, 200, 500 रुपये में बिकने वाले लोग हैं, ये अपने जमीन के साथ, अपने ईमान के साथ ये लोग कंप्रोमाइज करते हैं। ईमान को ये लोग बेचते हैं 200 रुपया में। 200, 250, 300 रुपये का हाजिरी पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कहीं भी जाकर के 200 रुपये का हाजिरी तुमको मिल जाएगा, तुम कर सकते हो। लेकिन दुर्भाग्य है, ये लोग पेड़ों को काटने में दलाली करते हैं। जो पेड़ों को काट सकते हैं वो कभी अपने भाइयों को भी काटेंगे। याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो करके कभी अपने भाइयों को काटते हैं, जब कभी गांव वालों को काटते हैं, कभी इस देश में बम फोड़ते हैं। ये ऐसे ही लोग होते हैं, वो अलग से कोई लोग नहीं होते। क्या लगता है ये जो धड़ाधड़ धड़ल्ले से पेड़ काटा जा रहा है, इसका रोकने का उपाय क्या हो सकता है? किसी जनप्रतिनिधि का संज्ञान लेने से हो सकता है क्या? धनबाद का सबसे चर्चित सांसद है जो माननीय डोलू महतो जी, वो काफी मतलब एक्टिविटी दिखाते हैं अपने क्षेत्र में। उनका क्षेत्र भी पंचायत पड़ता है, क्या इस मामले में वो अपना संज्ञान लेंगे? देखिए, मैं बार बार पहले ही आपको कह रहा था, ये कॉरपोरेट घराने जहाँ कहीं भी आते हैं, अभी मुख्तार जी बोल रहे थे आपको कि ये आंदोलन अगर डीवीसी में हुआ होता, ये आंदोलन अगर किसी इंडस्ट्री स्टील फैक्ट्री में हुआ होता, ये आंदोलन कहीं और हुआ होता जहाँ पर पैसे आते हैं, ये सारे के सारे लोग एंट्री मारते हैं पीछे के दरवाजे से, टेबल के नीचे से इन लोगों की डील होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं हुआ है। हमारे साथ में खड़े हो जाएंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। उधर में जाकर के बैठेंगे तो अंदर टेबल के नीचे से इनको माल मिलेगा। यही वजह है, वरना क्या वजह है कि जो डोलू महतो जी हमारे माननीय सांसद जी हैं, या फिर जो अरूप चटर्जी हमारे विधायक जी हैं, इसी जनता ने आपको वोट देकर कर गद्दी पर बिठाया है। इसलिए नहीं कि यहाँ पर आप हमारे जमीन को छिनवाइए, हमारे जमीन को लुटवाइए, इसलिए आप सांसद नहीं है। इसलिए आप विधायक नहीं कि हमारे जमीन को आप छिनवाइए, हमारे जमीन को लुटवाइए, इसलिए आप विधायक नहीं है। आप विधायक है हमारे लिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको चुना गया है। आप जाकर के कॉर्पोरेट घराने का प्रतिनिधि बने हुए हैं, एनटीपीसी का प्रतिनिधि आप बने हैं। एनटीपीसी का होकर के आप हमसे पूछना चाहिए, बोलो तुमको क्या चाहिए? तुम हमको लॉलीपॉप धराओगे? बेशर्मों की तरह करके सवाल पूछते हो। बोलो तुमको क्या चाहिए, तुम क्या दे दोगे? हमारी बपोती जमीन है तुम्हारी औकात वापस करने की? तुम क्या पूछते हो अनर्गल पागल की तरह? तुमको क्या चाहिए? हमको जो चाहिए वही तो मैं मांग रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जमीन को खाली किया जाए। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जंगल को खाली किया जाए, छोड़ा जाए। मैं चाह रहा हूँ कि डीवीसी हमारे पंचायत डैम बचा रहे। मैं यही चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत देखिए, काफी आंदोलनों में अगर नेताओं का संज्ञान होता तो चाहे कोयला चोरी हो, पत्थर चोरी हो, बाली चोरी हो, बंद हो जाती है। इसमें अगर संज्ञान लेंगे अगर जनप्रतिनिधि, सांसद, चाहे विधायक, तो जरूर ये पेड़ काटना बंद हो जाएगी। कभी कभी इन सवालों से बड़ा मजाक लगता है। हमको लगता है कि ये कॉमेडी सवाल है आपने पूछा है। जो अभी हम लोग देख रहे थे, आप ही लोगों के पत्रकार के माध्यम से आया था, हमारे माननीय विधायक जी डुबुडी चेक पोस्ट में जाकर के ट्रक रोक रहे थे रात के 2 बजे। ये बोल रहे थे कि कोयला नहीं चलेगा यहाँ पर। क्या हुआ कोयले का? वीडियो बनाकर भेजूं? 100 ट्रक का वीडियो मैं आपको बना करके भेजूं? विधायक जी को मैं दे दूं? उनको जरूरत है तो मैं देता हूं। वो अब सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, उनको जरूरत था, रोड पर आ गए, मामला फिर विधायक जी अपने घर चले गए। कोई बालू रुकी हुई थी यहाँ पर, बालू नहीं चलेगा। ये सरकारी संपत्ति है ना, धड़ल्ले से इसकी लूट हो रही है, किसकी जानकारी में नहीं है ना? पंचायत थाना अपना हिस्सा रखे हुए है, कालवथन थाना अपना हिस्सा रखे हुए, चिरकुंडा थाना अपना हिस्सा रखा हुआ है, सारे लोगों का अपना अपना हिस्सा बटा हुआ है। चल रही है ना बालू? किनके संज्ञान में नहीं है? किनके संज्ञान में नहीं है? हाँ, अब बालू एक ऐसा चीज है जिसके बगैर निर्माण का सारा कार्य रुक जाएगा। हमारा ये मनसा नहीं कि तुम बालू रोको और सारा काम, डेवलपमेंट का सारा काम को रोक दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। उसको आप लीगल क्यों नहीं करते हो? लीगल करो, सरकार घाट का नीलामी करवाए, लोग रॉयल्टी देंगे, सरकार के पास में करोड़ों अरबों का संपत्ति जाएगा, उससे स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, सड़क बनेगा, शिक्षा व्यवस्था होगी, सारा कुछ हमारा डेवलपमेंट का काम बनेगा। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि अगर वो लीगल हो जाएगा तो इनका माल खत्म हो जाएगा ना। ये सारे लोग बिके हुए लोग हैं, ये 2-2 टके में बिकने वाले लोग हैं, जो आज कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार नेता हैं, हम बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे विधायक हैं, जो कहते हैं कि बहुत अच्छे हम सांसद हैं, जो कहते हैं कि बहुत अच्छे मुखिया हैं। बड़ा शर्म के साथ कहना पड़ता है। हमारे लोकल जो हमारे प्रतिनिधि भी इस समय बने हुए हैं, कोई मुखिया है, कोई पंचायत समिति है, कोई जिला परिषद है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ये सब लोग शांत पर पड़े बैठे हैं। इतना बड़ा आंदोलन किसके नज़र में नहीं है?
ये लोग दलाली करते हैं, गांव में जाकर के समझाते हैं लोगों को, तुम लोग मत जाओ उधर, तुम लोग को रास्ता देगा, बोला है भैया, बोले रास्ता मिलेगा, भैया का है डैम, दिलवा दिया रास्ता। बोडडंगा एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बोडडंगा हमसे सटा हुआ एक गाँव है, 90% लोग उसके पंचायत डैम में नहाने के लिए आते हैं, 90% लोग, क्योंकि बोडडंगा में पानी नहीं है, बोरिंग करने से भी पानी नहीं आता, कुआं तालाब उन लोगों का नहीं है। 90% लोग पंचायत डैम में नहाने के लिए आते हैं। जिस समय घेरा जा रहा था, वहीं के एक जनप्रतिनिधि है जो गांव में घूम घूम करके सबको बताया कि तुम लोग हल्ला गुल्ला मत करो, तुम लोगों के लिए रास्ता मिलेगा, तुम लोग नहाने के लिए जाओगे। जिस दिन ये बेड़ा लगा, ये स्टील वाला रड, ये तार जिस दिन लगाया, लगा करके चला गया, बोला गया कि यहाँ पर रास्ता देने का बात है, आकर के बोला नक्शे पर रास्ता नहीं, किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। आप जानते हैं, किसी समय सुबह में आइएगा, आपको मैं दिखाऊंगा, आंख से आंसू छलकेगा, आपका भी और हमारा भी, सबका। जो मवेशियां घर की है, गाय बैल बकरियां हैं, ऐसे इसमें जाकर के अपना माथा टिका करके और डैम की तरफ देखता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा पानी वहीं पर है, जाएंगे तो पानी पीने को मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो हमको खाने के लिए घास मिलेगा। ये जानवरों को लगता है, इन इंसानों को, बेशर्मों को नहीं लगता है कि जो जमीन हमारी छीनी जा रही है, कल हम कहाँ जाएंगे। इस 48 डिग्री के टेम्परेचर में बोडडंगा के लोग बिना नहा करके रहते हैं, जाकर के पूछ करके, किसी दिन जाइएगा, अभी आप आए हैं, वीडियो भी बना लीजिएगा, आपको बताएगा वो लोग, नहाने का पानी नहीं है 48 डिग्री के टेम्परेचर में। और ये अधिकारी हैं, ये लोग वन संरक्षण की बात करते हैं, ये लोग मानवीयता की बात करते हैं। पुलिस के दम पर, लाठी के दम पर तुम हमारे जमीन को छीनोगे। पानी बंद हो गया है उस गांव का, लोग नहाना बंद हो गया है, उनका पीने के लिए पानी नहीं है, चरने के लिए मवेशियों के लिए घास नहीं है, ये सारे के घेराबंदी हुआ, जेल की तरह हो गया वो गांव। जाकर के आप देख लीजिएगा उसको, अभी ये हालात है। और इतना होने के बाद भी लोगों का जमीर जिंदा नहीं होता है, इतना होने के बाद भी जनप्रतिनिधियों का रूह नहीं कांपता है। इससे ज्यादा और तकलीफ क्या हो सकता है किसी को? इससे ज्यादा तकलीफ और कोई कैसे आपको बता सकता है कि क्या बीत रहा है? जो लोग ठेकेदारी करने के लिए आप आए बेशर्म, 2000, 4000, 10,000, 20,000 रुपया कमा लोगे, उसके बाद क्या करोगे? आने वाले पीढ़ी को क्या जवाब दोगे? शर्म नहीं आती? घर में तुम्हारा भी बाल बच्चा होगा, नाती पोता होगा, किसी दिन वो सवाल पूछेंगे, सुनते थे पापा यहाँ पर बहुत अच्छा डैम था, पार्क था, किसी दिन ये कैसे बना था? क्या बोलोगे? हम जाकर ठेकेदारी किए थे और हमने ही सोलर को लगाया, सारा पेड़ को कटवाया है, डैम से हमने ही तुमको बेदखल किया है, ये जवाब दोगे अपने बाल बच्चों को? शर्म होनी चाहिए इन लोगों को। बहुत संवेदनशील मसला है। मैं आपके माध्यम से सभी ग्रामीणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, या जिला परिषद हो, या तमाम ग्राम के रहने वाले जितने भी ग्रामीण हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, माताएं, बहनें, सबों से हमारी गुजारिश है, इस लड़ाई को अपना लड़ाई समझकर हर कोई अपना अपना हिस्सा को, लड़ाई को लड़ने के लिए अगर आप मैदान पर आते हैं, अगर आप इस आंदोलन में आते हैं, तो आज भी हमारे मन में कहीं ना कहीं पर उम्मीद की एक किरण बची है। हम लड़ेंगे ईमानदारी से, तो इस पर जीत हमारी होगी। हम पंचायत डैम को बचा कर रहेंगे, और अगर वो लोग स्वार्थ में डूबे रहे तो हमारी जान चली जाएगी। जमीन हम जाने नहीं देंगे। ये बात डीवीसी भी कान खोल करके सुन ले, प्रशासन भी कान खोल कर सुन ले, ये तमाम ग्रामीण कान खोल करके सुन ले। हम 5 ही सही जान देने को तैयार हैं, जमीन अपना हम नहीं देंगे।